जोहार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक लेकर के आएंगे जो बहुत कम समय के साथ हम आप लोग को बताएंगे, जो बस जितना एग्जाम में पूछा जाएगा बस उतना ही बताएंगे। ठीक है, जो वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लेकर के आ गए हैं आप। ठीक है, वायुमंडल। वायुमंडल बोलिए, पर्यावरण बोलिए। ठीक है, इसमें से एक टॉपिक आपको देखने को मिलता है कि जो हमारा वायुमंडल है इसको कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो इसको 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला है, 1 मिनट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, पहला जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। दूसरा जो है आपका समताप मंडल। तीसरा जो है आपका मध्य मंडल। सॉरी, 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, मध्य मंडल। अगला आपका हो जाएगा आयन मंडल। पांचवा इसलिए नहीं लिखे थे कि उसका कोई तो मेन काम है नहीं, क्योंकि वो बाहरी मंडल होता है। ठीक है, बाहर मंडल। ये था, 5 भागों में इसको बांटा गया। अब हम एक एक करके बताएंगे कि क्षोभ मंडल में क्या क्या घटनाएं होती है, समताप में क्या क्या होती है, मध्य में क्या क्या होती है, आयन में क्या होती है और बाहर में क्या होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट। ठीक है, जैसे फर्स्ट ये अर्थ है। ठीक है, पृथ्वी का हिस्सा है, जमीनी हिस्सा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इसको हम बाह्य मंडल बोलेंगे। इसका कोई उद्देश्य मुख्य काम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका क्षोभ मंडल, यानी कि हम लोग शुरुआती स्टेज है जमीन से। ठीक है, ये जमीन से ही ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग को तो पता ही होगा कि प्रत्येक 32 मीटर हम लोग जब ऊंचाई बढ़ते हैं ना, ठीक है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो है सो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो क्षोभ मंडल में आपको वेदर से रिगार्डिंग, ठीक है, वेदर से रिगार्डिंग यानी कि मौसम संबंधी, मौसम संबंधित घटनाएं आपको क्षोभ मंडल में ही दिखेगा। ये अब नीचे है तो आप लोग निचला हिस्सा बोलेंगे इसको, सबसे निचला हिस्सा। सबसे निचला हिस्सा हो गया ये। उसके बाद इसमें क्या है, वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व घनत्व यहीं पे होता है, नीचे में ही होता है। ठीक है, और क्षोभ मंडल जो है ना, तो गर्मी में सर्वाधिक मोटा हो जाता है। ठीक है, सर्वाधिक मोटा। ये था क्षोभ मंडल। अब हम लोग चलते हैं समताप में। इसमें क्या क्या होती है इसको देखते हैं। इसमें जो है सो पहली बात, जितना भी एयर में उड़ने वाला चीज है, एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, मुख्य रूप से, ठीक है, हेलीकॉप्टर, ओजोन परत, ओजोन परत, सीएफसी गैस, सब जो है सो आपका समताप मंडल में ही पाया जाता है। अब चलते हैं मध्य में। ठीक है, जो एग्जाम के रिगार्डिंग जरूरी है हम बस वही बता रहे हैं। अब मध्य मंडल में क्या है, तो यहाँ पे उल्का
उल्का पिंड जो बोलते हैं ना, उल्का पिंड, ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी घटना होता है, रिलेटेड घटना है, ठीक है, मध्य मंडल में ही होता है। अब चलते हैं हम लोग आयन मंडल। आयन मंडल, ठीक है, ये जो है सो आपका यहाँ पे आपका सैटेलाइट लगा रहता है, ठीक है, जिससे आप चलाते हैं, जैसे रेडियो, ठीक है, रेडियो संचार, बाकी बात सैटेलाइट हो गया, सब यहीं पे रहता है। वो आप मेन देख लीजिए, पूछा जाता है एरोप्लेन पे क्वेश्चन, ठीक है, कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ती है, तो आप याद रखिएगा कि एरोप्लेन जो है सो आपका समताप मंडल में उड़ती है। अगला पूछेगा मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है, जो सबसे निचला हिस्सा होता है। अब पूछेगा उल्का संबंधित घटनाएं कहाँ होती है, तो उल्का के रिगार्डिंग जो है सो आपकी मध्य मंडल में होती है, याद रखिएगा। अब बोलेगा जो हमारा सैटेलाइट वगैरह रहता है वो कहाँ पे रहता है, तो आपका ये जो है सो सारे आयन मंडल में होते हैं, वायुमंडल का कोई ये नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी बात कुछ और हम बता दे रहे हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें जो है जैसे हम लोग ग्रीन अभी CFC के बारे में पढ़े थे, ठीक है, ये क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है, ठीक है। तो हम लोग ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है सो पढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, कौन से होते हैं, इसमें पहला आपका आ जाएगा CO2, दूसरा हो जाएगा आपका CFC, तीसरा हो जाएगा आपका CH4 मीथेन, चौथा हो जाएगा आपका NO2। ये सारे जो है सो आपका ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है। अब साइड से और देख लेते हैं, जैसे वायुमंडलीय, ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो होता है, प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, इसको हम लोग बार से मापते हैं, ठीक है। अब एक बार इक्वल टू कितना होता है, तो एक बार इक्वल टू सॉरी बैरोमीटर, ठीक है, इसको नापा जाता है बैरोमीटर से, और इकाई मात्रक जो इसका दाब होता है बार होता है, ठीक है। SI जो तो बोलते हैं ना, SI यूनिट वो बार होता है, और इसको बैरोमीटर से मापा जाता है। अब एक बैरोमीटर बताते हैं, 1 बैरोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 1 बैरोमीटर इक्वल टू होता है। तो ये था आपका 10 मिनट 8 मिनट लगभग का टॉपिक, जो बहुत ही यूजफुल है, बस कुछ क्षण के लिए पढ़ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए, तो हम इसी तरह एक एक टॉपिक पे ही वीडियो बनाया करेंगे 10-10 मिनट का। बस मिलते हैं अगले वीडियो में।